हेलो साथियों, आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दी बीटा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हमने नंबर सिस्टम का 3 पार्ट वीडियो बनाया है। जो लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को जा कर के देखें, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। आज हम नंबर सिस्टम का जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसका आज प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, तो ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कि खुद वन व स्वयं से कटे। ठीक है, वन एंड इट सेल्फ, मतलब कि वन व खुद के अलावा और किसी संख्या से ना कटे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य यानी कि इवन प्लस प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन था सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि संख्याओं 1362.05 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान जैसे कि हमें दिया है 3256। ठीक है, तो इसमें हमको स्थानीय मान मान लीजिए 5 का निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान तो ये होता है ये इकाई बोलते हैं, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो ये हमारा 5 ये दहाई के स्थान पर है, तो 5 × 10। ठीक है, यानी कि 50। और कुछ नहीं तो यदि समझ में नहीं आ रहा है तो जिसका पूछे उस नंबर को लिखो, इसके बाद उसके आगे देखो कितना डिजिट है। ये 1 डिजिट है तो उतने 0 कर दो। ठीक है, तो उस नंबर को लिखने के बाद 1 0, 1 डिजिट था 1 0। ठीक है, यदि 2 पूछता कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 × इसके आगे देख लो कितने डिजिट हैं, 1 2। ठीक है, 200। यदि हमें 3 का पूछ लेता कि 3 का क्या होगा, तो 3 × इसके आगे कितने डिजिट होंगे, कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो। ठीक है, अब बात आती है कि पूछ ले कि 6 का जातीय मान। ठीक है, 6 का जातीय मान निकालिए। ठीक है, तो ये होता है प्लेस वैल्यू। और अब बात आती है कि फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू मतलब कि उसके फेस पे जो दिख रहा है, नाम से यह स्पष्ट है। यानी कि 3256 में यदि 6 का पूछे कि प्लेस वैल्यू क्या है तो 6 ही होगा, 5 का पूछे तो 5 ही होगा, 2 का पूछे तो 2 ही होगा, 3 का पूछे तो 3 ही होगा। ठीक है, तो अब समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि संख्याओं 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो संख्या का स्थानीय मान पूछता है उस संख्या को लिखो। ठीक है, तो 5 को लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अपान में लिखो, इसके बाद दशमलव जहाँ लगा है उसके नीचे 1 कर दो। ठीक है, इसके बाद देखो 5 का पूछा तो कितने डिजिट है, 1 2। ठीक है, तो उतने 0 लगा दो। ठीक है, तो 5/100। ठीक है, तो इसका जो है, अब क्वेश्चन में क्या था कि इसमें क्या होगा, इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा कि सौवा।
तो ये इसका 100वां भाग है, ठीक है। स्थानीय मान इसका क्या है, स्थानीय मान इसका 100वां भाग है, ठीक है, 5/100 यानी कि 0.05, ठीक है। तो इसको 100वां भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सब परिमेय संख्या हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सब जितने भी इंटीजर हैं वो सब एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके जैसे कि 1/1 2/3, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या का मतलब कि ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें और दूसरा कह रहा था कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब बात आती है कि रूट में जो भी संख्याएं होती है, हमने बताया है कि रूट की संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया, ठीक है। अब बात आती है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, हमने बताया था कि ये रियल नंबर में क्या क्या आता है। हमने बताया था कि कोई भी नंबर है, जितने भी इंटीजर हैं नंबर, वो रियल नंबर में आएंगे, ठीक है। यदि इसमें फ्रैक्शन का फॉर्म है, यदि p/q का रूप है, फ्रैक्शन p/q का रूप है, तो ये भी रियल नंबर में आएगा। डेसिमल का भी फॉर्म आता है, जो भी डेसिमल में संख्या होता है वो भी रियल नंबर में होता है, ठीक है। जो भी रूट की संख्या है, स्क्वायर रूट की संख्या होती है, स्क्वायर रूट की जो भी संख्या होती है वो भी रियल नंबर में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, यानी कि प्रत्येक जितनी भी संख्या है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सब एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि जो इसमें इस रियल नंबर में ये √3 हुआ, ये रियल नंबर में भी आता है, तो यह क्या होता है, यह परिमेय संख्या नहीं होता है, यह अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इसमें सबको हम नहीं कह सकते कि सब परिमेय संख्या है, क्योंकि रियल नंबर में तो है ये इंटीजर भी आता है, ठीक है, फ्रैक्शन का भी फॉर्म आता है, डेसिमल का भी फॉर्म आता है, स्क्वायर रूट का भी फॉर्म आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रूट की संख्या रियल नंबर में जो है होती है तो यह परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि √ में 16/225 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम लोग 160/225, ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4 × 4 15 × 15, ठीक है। तो इसका 4/15 हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4/15, ठीक है। इसका पेयर बन जाएगा, इसका 2 का पेयर निकल गया, इसका भी निकल गया, तो 4/15, ठीक है। तो यह अपरिमेय संख्या है। नहीं भाई, हमने बताया है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो हम ये अपरिमेय संख्या, ये गलत है, ये गलत कह रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, हाँ भाई, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ सत्य पूछा था, ठीक है, यहाँ पे अब बात आती है असत्य की, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ठीक है। तो भैया हमने बताया था कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर जो होता है जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर ऐसी संख्या है
जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले हम लोग और भी देख लेते हैं स्टेटमेंट। ऐसे तो हमको मिल गया पहला सही, ठीक है। अब दूसरा था कि पाई एक परिमेय संख्या है। भैया मैंने बताया था कि पाई जो होता है यह एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये किस में आता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। क्योंकि पाई का मान 3.147 ऐसे ये डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू रिपीट कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो यह एक क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, न कि ये परिमेय है, ठीक है। पाई एक परिमेय संख्या है, गलत कह रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगला है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है, सही कह रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने बताया है कि -1 -2 -3 जैसे हम माइनस से इधर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे डॉट 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 इनफाइनाइट, तो वो संख्या कम होती जाती है, वो छोटी होती जाती है, ठीक है। इसलिए जो -1 है वो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा था कि 22/7 ये परिमेय संख्या है। अब बात आती है कि पाई को तो भैया पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7 होता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 22/7 को हम अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 यह एक रेशनल नंबर है, यह एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी कि एक परिमेय संख्या यह है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 22/7 यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो 22/7 एक परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए था, ठीक है। इसमें ऑप्शन 4 था, ठीक है। इसमें सी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। तो इसमें से देखा जाए कि क्या 81 क्या यह अभाज्य संख्या है? भैया 81 9 9 जाए 81, ठीक है। तो ये 9 से तो कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यह ऐसी संख्या जो 1 व खुद से कटे वही अभाज्य होगी, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। 85 17 से कट जाएगा 5 बार में, इसलिए ये भी नहीं है, ठीक है। 83 आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि क्या 83 कटेगा किसी से? 83 किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यही आंसर होगा, ठीक है। 87 है, 87 कट जाएगा, देखो 3 से, 3 6 3 9 27, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है, ठीक है। मैंने अभी बताया है, अभी थोड़ी देर पहले, कि 0.0159
में 1 का स्थानीय मान है, तो हमने बताया कि जिसका स्थानीय मान पूछेगा उसको तुरंत लिखो, ठीक है, लिख लिए। अब इसके बाद अपान में लगाओ, दशमलव के बाद का पूछ रहा है तो अपान में जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद दशमलव के नीचे 1 लिख लो। इसके बाद देखो 1 का पूछा है तो कितने डिजिट पे है, 1 2 1 2, उतने जीरो लगा दो, ठीक है। तो इसका 1/100, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान है 1/100, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट और इसके बाद एमपी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करते हैं। बोल रहा है कि 7 के पावर 105 में यूनिट डिजिट निकालो, इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 1, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6, डी में दिया है 7, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो, यूनिट डिजिट इसको निकालना है, ठीक है, तो जो भी संख्या पावर में दिया रहता है, ठीक है, उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। यदि पावर ज़्यादा रहेगा तो उसको 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 105 में 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, रिमाइंडर क्या हो गया 1। तो जो भी रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, जो भी शेष बचता है उसको लिखते हैं 7 के पावर, ठीक है, 1, ठीक है। जो भी शेषफल बचता है उसके पावर में लिख लेते हैं। तो 7 के पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, यही इसका यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 6 2 7 के पावर 153 इंटू 671 के पावर 72 में यूनिट डिजिट क्या है, में यूनिट डिजिट क्या है, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है 1, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6, डी में दिया है 7, ठीक है। जब भी ऐसी संख्या आ जाए, ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं, हमने पहला जब नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट वीडियो जो बनाया है उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाया है, इसलिए जाकर उस प्लेलिस्ट में उसको देखना है, ठीक है। तो क्या है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। हमने वो बताया है अभी कि 5 6 2 7 के पावर 153 इंटू 671 के पावर 72, हमको रिमाइंडर में हमको हमेशा 2 ही डिजिट देखना रहता है, हमेशा इसका 2 ही डिजिट में डिवाइड करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग 4 से इसमें भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 3 12 12, 153 में 4 से 4 3 12, 3 4 8 32, ठीक है, 1, ठीक है। तो इसका पावर कितना आ गया हमारा 7 के पावर 1, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है
तो हम लोग पावर 4 चढ़ाते हैं, ठीक है, ये रूल होता है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे 7 के पावर, तो इससे मतलब नहीं रहता है, इस संख्या को हटा देते हैं, ठीक है, इससे हम लोग को अब मतलब नहीं है। 7 के पावर बस एक ही डिजिट से मतलब रहता है, 7 के पावर 1, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में लिख देंगे 4 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी इससे मतलब नहीं रहेगा, कैंसिल हो गया, 1 के पावर, ठीक है, रिमाइंडर जब 0 रहता है तो पावर 4 चढ़ाते हैं, ये रट लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 के पावर 1 7, 1 के पावर 4 1 ही होगा, 1 के पावर जितना भी हो उसका आंसर 1 ही आता है, रट लो। 5 के पावर जितना भी हो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आता है, ठीक है। तो 7 × 1 7, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी डी ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। 7 के पावर 97 माइनस 3 के पावर 58 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट निकालना है। ऑप्शन दे रहे हैं 8, बी में 4, सी में 6, डी में 7, ठीक है। तो इसको करना है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने बताया है कि 7 के पावर 97 माइनस 3 के पावर 58, इसको 4 से डिवाइड करो, इसके भी पावर को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। जब भी पावर ज़्यादा रहे उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 7, इसको 97 को 4 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 4 से होगी 16, रिमाइंडर इसका 1 आ गया, 7 के पावर 1, ठीक है, जो भी शेष बचता है उसके पावर में लिख लेते हैं, ठीक है। 3 के पावर, इसका 58 को डिवाइड कर लेंगे 4 से, 16, 2, 3 का स्क्वायर, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इसका रिमाइंडर हमारा आया है, इसको यदि डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा 1 आया है, इसको डिवाइड किए रिमाइंडर 2 आया है, ठीक है। तो ये 7 के पावर 1, 3 के पावर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 के पावर 1 7 ही होता है, और 3 के पावर 2 3 3 जा 9, यानी 3 के पावर 2 का मतलब होता है जैसे कि 3 के पावर 4 है, ठीक है, यानी 3 4 बार है, 4 टाइम्स है, ठीक है। 2 के पावर 3 है यानी 2 3 टाइम्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ना कि 4 3 12 कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ 3 का पावर 2 9 हो गया। अब क्या होता है कि कुछ लड़के 7 में से 9 को घटा देते हैं और लिखते हैं कि -2। अब कुछ लड़के 9 में से 7 को घटा देते हैं और 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो यदि क्या ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पूछो कैसे, क्योंकि ये 7 के पावर 97 है, तो सोचो ये संख्या ज़्यादा ही है, ठीक है। तो 7 के पावर जब 97 है तो इसको जब इसका 7 के पावर 97 करेंगे 97 टाइम्स, ठीक है, तो इसका देखो इसके पहले भी तो डिजिट आएगा, इसको तो हमने लिखा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इससे एक 2.5 ले लेगा, यानी इससे एक कर्ज ले लेगा, ठीक है, 1 दे देगा इसको, तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके पास कितना हो जाएगा, 17 - 9, तो अब 8 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। बहुत लड़के करते क्या है कि इसको करने के लिए अब एक और तरीका है, देखो, मान लो कि इसको माइनस किए तुम 7 में से -9, तो -2 तुम्हारा मान लो आंसर है, ठीक है। जब भी ऐसा आए उसमें 10 जोड़ ऐड कर देना, 10 ऐड कर दोगे तो इस आंसर क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, क्योंकि इससे एक 2.5 लोगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटा लोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, निम्न में से
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा भाई? देखो, अंडर रूट में 8100, बी में 22/7, सी में 0.45, डी में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा इसमें होगा? चलो देखते हैं। इसका स्क्वायर रूट से वर्गमूल निकालोगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 × 90 रूट में, तो इसका कितना हो, इसका पेयर बन गया, 90 बाहर निकल गया। तो 90 क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं भैया, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 90/1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 22/7 हमने बताया जो भी संख्या p/q के रूप में होगी वह एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है, अब 0.45। ठीक है, तो 0.45 एक रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, अपरिमेय पूछ रहा था, तो नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी किया जाए। निम्न में से अभाज्य संख्या है, फिर क्वेश्चन आ गया वैसा, अभाज्य संख्या है, क्या हो जाएगा? चलो देखते हैं। ए में है 39, बी में है 27, सी में है 51, डी में है 47। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या 39 होगा? नहीं होगा भैया, क्योंकि 39 13 तियां 39, 3 से 13 से कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 17 तियां 51, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 13 इंटू 7 की पावर 82 में यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं। ए में दिया है 3, बी में दिया है 2, सी में दिया है 6, डी में दिया है 8। ठीक है, चलो देखते हैं भैया कैसे होगा। 61 को 4 से 3 के लिख लो क्वेश्चन, 6 के पावर 13, 7 के पावर 82, इसको 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से करो। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 2 6 4 5 20, रिमाइंडर इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको दोगे तो इसका भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका दोगे 4 दूनी 8, ठीक है, रिमाइंडर इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा इसका? 3 के पावर 1 इंटू 6 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 2। ठीक है, अब देखो, हमने बताया है कि इस जब ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो कैसे करते हैं। 3 के पावर 1 इंटू 6 इंटू 49 है। ठीक है, 36 6 3 जा 18, तो 18 नहीं, पूरा नहीं लिखा जाता है, उसका इकाई अंक ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे 8 लिखेंगे केवल, 18 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इकाई केवल लिखना है। ठीक है, अब फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इकाई अंक से ही हमको मतलब रहता है। 9 8 72। ठीक है, तो 72 का कितना हो गया? 72 का 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इकाई अंक ही लिखना है, तो 2 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा जाएगा। ठीक है, पहला में दिया है 26 26
दूसरा में दिया है 26.26, ठीक है, 26.2.64 2.626, ठीक है, ये दिया है। और 26 और 26 शतांश हमने बताया है। शतांश, शतांश का मतलब होता है एक शतांश बराबर 1/100, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो तो 0.01, ठीक है। अब बात आती है 26। 26 तो कोई संख्या होगी, 26 लिख ले, ऐड करो इसमें। और 26 शतांश को क्या लिखा जाएगा? 26 शतांश, 26 शतांश मतलब हो जाएगा, जब हमने बताया है 26 शतांश यानी कि दशमलव के इधर जाना है समझ में। तो एक शतांश की वैल्यू कितना आ रहा है? 0.01। तो 26 शतांश की वैल्यू गुणा कर दो, 26 प्लस 0.26, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 26.26, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2-4 क्वेश्चन बचे हैं। यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सबसे न्यून है? कौन सबसे न्यून है? यह भैया यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो देखते हैं। ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन पहला दिया है 0, दूसरा दिया है -n, तीसरा दिया है 2n, चौथा दिया है n², ठीक है। देखते हैं क्या होगा, ठीक है। n एक ऋणात्मक संख्या है भैया, n एक जो n की वैल्यू है वो निगेटिव है। निम्न में से कौन सा सबसे न्यून है, मतलब कौन सा सबसे कम है, ठीक है। तो मान लेते हैं n की वैल्यू हम लोग -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें रखते हैं, ये तो 0 खुद ही है, ठीक है। यहाँ रखोगे तो यहाँ जब हम रखेंगे n की वैल्यू -1, तो ये -n है ना, हाँ ठीक है, n की वैल्यू -n है। तो n की वैल्यू यहाँ रख लो, तो यहाँ -1, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 रखोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे